बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। जय। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण करुष प्रेम करुणा। अशुभ मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंडली श्यामा युगल को। पल प्रणाम। पिया जी को पल पल प्रणाम। तेरे प्राणनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत राज। मैं अधीन करने नहीं। बाग्र की नाज। बाग्र की नाज। मनुष्य का नाम थे प्यारे की। सतगुरु महाराज की। प्राणांतक टेंशन मतलब आप सबके धाम में कहीं विराजित प्राण प्रियता प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि अपने आप को एकाग्र कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज इनके चरणों में प्रणाम करते हुए और इन्हीं के धाम हृदय में विराजित है मेरे जुट के सिरदार श्री दुआन श्री मोर सखी श्री रतन भाई जी। आपके श्री चरण में मेरा कोटान कोट प्रेम। आपके कोमल कोमल चरणों को पकड़ कर मैं यही अर्जी यही विनती करती हूँ कि हम सब आत्माओं को अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में लेकर चलिए। जहां पर मेरी इंद्रावती सखी सब सखियों को लेकर इस घुम्मट जी में विराजमान है। जहां पर मेरे प्राण प्रिय मेरे प्राण वल्लभ सब आत्माओं के संग एकाकार होकर उस जागनी लीला का आनंद ले रहे हैं। ऐसे दिव्य धाम में हम सबको लेकर चले। मैं सर्वप्रथम अपने इस धाम के दिव्य चौखट को प्रणाम करती हूँ। श्री बंगला जी दरबार जहां पर मेरे प्राण प्रियतम बैठकर अपने मीठी मीठी वाणी से धाम के वे अखंड सुखों का हमें रसपान कर आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम। किसी के पीछे उन्मट सी दरबार इसके चारों तरफ सुंदर 8 बुर्ज शोभायमान हुए हैं जो मेरे परम धाम के 8 साल
परिक्रमा करते हुए, महामती स्वामी श्री लालदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराजा छत्र साहू जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अब इसी की अंदर प्रवेश करके श्री सिंहासन पर, जिस पर सोने के 12 थमछिल मिला रहे हैं, जिस पर मेरे वांग में सबूत में मेरे धाम के दूल्हा विराज होंगे, श्री चरणों में मेरा फोटो, इसी के नित्य तलहटी में देखूं कैसे चंदन के झूले पर मेरे इंद्रावती जी शोभायमान है, और सब आत्माओं को अपने हृदय में एकाकार करके किस प्रकार आनंदित होकर जागने रास का आनंद ले। मैं आपके कोमल, अति कोमल चरणों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ, जो बल आपने लगाया वो बल मुझे भी मिला, कि मैं इस खामोशी के आंगन से निकल सकूं, अपने धनी होने वाली अखंड लीलाओं का मैं स्मरण। आप ही की कृपा से अपने नूरी दिव्य धाम की तरफ चलते, मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर सखी, मेरी रतन सखी, हम सब आत्माओं को अपना आवेश का हिस्सा देकर ऐसे वैसे 14 लोग ब्रह्मांड को पार करके शून्य निराकार को भी पार करके बेहद मंडल में प्रवेश कर, यहाँ की प्रकृति को देखिए, यहाँ की प्रकृति भी चेतन है, यहाँ पर भी आंशिक रूप से सत्य छिद और आनंद की भी। मैं अपने इन बेहद मंडल में होने वाले लीलाओं, यहाँ के धामों की सुंदर शोभा को निहारते हुए सत्स्वरूप से आगे निकल, इस बेहद मंडल को भी पार करके अब अपने दिव्य धाम की सुंदर शोभा को निहार, इसके चारों तरफ कितने सुंदर 8 सागर और 8 झीलें शोभायमान हुई। ये सागर, ये झीलें कोई किसी धातु, कोई पत्थर या हीरा माणिक मोती के नहीं, ये मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर के
निकलते हुए सागर है। कौन है जिन गुणों को सागर की उपमा दी जा रही है? देखे तो सही, अपने धाम के सुंदर शोभा को देखिए। सुख प्राण वल्लभ के संग इन सागरों में क्रीड़ाएं करते हैं। अपने इन सागरों से परे मत। मैं देखूं तो छोटी राग की शोभा आई है, जिसे चार हार हवेली। इससे आगे बढ़ो तो बड़े बड़े वन की मोहलाते, जिन मोहल्लों में अनंत महल मंदिर सब इन पेड़ पत्तों के ही बने हुए हैं, जिनमें भांति भांति के पशु पक्षी निवास करते हैं और धनी का गुणगान करते रहते हैं। पीऊ 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 पीऊ। जिनकी चहचहाहट से पूरा ब्रह्म धाम गुंजायमान रहता है। ऐसे सुंदर ध्वनि को सुनकर हम सब सखियां, सभी पशु पक्षी कितने आनंदित होते हैं। कभी ये पशु पक्षी अपने इन वनों की चांदनी पर चारों तरफ कितनी भांति भांति की लीलाएं करते हैं। कभी प्रियतम के संग दौड़ने की लीला, तो कभी बैठ कर गायन की लीला, तो कभी नृत्य की लीला, कभी लोकाची भांति एक दूसरे को आनंद। क्योंकि यहाँ पर जो सुख जो आनंद एक को मिलता है, वो सबको मिलता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको मिलता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर लीला अद्वैत है। इन सखी, इन जगेरों की नहरों को तो देखिए, कितनी सुंदर नजारा इनके ऊपर से बहता हुआ मुझे, और जो पूरी हवेलियों को ढक लेता है। ऐसा लगता है मानो इसी जल की नहरें बह रही हो, और इसी जल के अंदर ये हवेलियां छमछमा रही। इनकी अद्भुत शोभा का नजारा, पहले बढ़ते कर्म में और फिर घटते कर्म में, कितनी सुंदर शोभा है। अब आगे बढ़े तो सुंदर
कुंज निकुंज, अक्षरधाम, गुड़ो वन, सात घाट और लहराती हुई श्री जमुना जी। जिस जमुना जी में मैं स्नान करके अपने स्वरूप में और निखर, क्योंकि ये जमुना जी कोई जन नहीं, मेरे धनी की, मेरे धनी के ही अंदर का ये प्रकाश है। ये प्रेम है जिसे दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा कहा जाता है। और है, यहाँ की मिठास तो समाप्त होने वाली है, लेकिन मेरे धनी की मिठास तो अखंड है। ये सखी, अपने अब जमुना जी के साथ घाटों को पार करके अब अपने सुंदर चांदनी चौक की शोभा को देखी। जो अमृत वन से होकर सीधे मेरे रंग महल तक पहुंचती है, जिसमें सुंदर धूप वृक्ष कितनी सुंदर शोभा लिए हुए। लाल रंग का वृक्ष अपने लाल रंग की शोभा को फैला रहा है, तो हरे रंग का वृक्ष अपनी हरियाली को, इन वृक्षों की शीतल छाया केवल चबूतरे तक ही है, बाहर नहीं। बाहर चमचमाती हुई उज्जवल रेती, और जिसमें से सफेद रंग होते हुए भी अनंत रंग झलकार कर रहे हैं। पशु पक्षियों के नूरी नजारे, उनके प्रेम भरी दृष्टि को देखकर तो हम रूहें कैसे रीझ रीझ जाती हैं। जब हम यहाँ से चलते हैं तो ये पशु पक्षी कैसे आकर चरणों से लिपट जाते हैं। मेरे धाम धनी को रिझाने के लिए कैसे कोई आगे हाथ जोड़कर, कोई बंदर गुलाटियां खाकर, तो कोई तरह तरह के खेल दिखाकर, कोई कलाएं साध साध कर धनी को रिझाने में अपने इस मंदिर में चांदनी चौक के मध्य में आई हुई सुंदर रोज की शोभा को देखी। इस रोज से चलते चलते मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग, अपनी प्यारी प्यारी रूहों के संग जब मैं इस पर चलती हूँ, लटकती मटकती चाल से चलती हुई, तो पशु पक्षी भी कैसे मेरी कॉपी करते हुए है, जिसको देख कर हम सब सखिया ऐसे खिलखिलाकर हंसने लगे। क्योंकि ये आनंद देने के लिए ही तो लीला करती है। इस दो मंदिर की जोड़ी रोज से होकर हमें अपने स्नेह रंग महल के मुख्य द्वार की शोभा देती है। दर्पण रंग का द्वार, जिस पर हरे रंग का फ्रेम और सेंदुरिया रंग की चौखट कैसे झिलमिला रही है। इसके अद्भुत सुंदर चबूतरे,
जिन चबूतरों पर बैठकर हम अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग भांति। इस सुंदर दरवाजे के पास जैसे मैं पहुंची, तो ये दरवाजा स्वतः खुलकर मानो स्वागत कर रहा हो कि आओ रुको। और जैसे ही मैं अंदर अपने चरण रखती हूँ चौखट को उलंघ कर, तो देखती हूँ अंदर दूसरा दरवाजा, वो भी स्वतः ही खुल रहा है। और इससे आगे चलकर देखो तो कैसे 28 स्तंभ का चौक सुंदर शोभायमान हुआ। इन दोनों दरवाजों को पार करके 28 स्तंभ के चौक में आकर देखती हूँ तो सुंदर कालीन अत्यंत कोमल नूर में। इस 28 स्तंभ के चौक में पड़े हुए इन सिंहासन कुर्सियों को देखिए, जहां पर हम सब आते जाते सखियां कैसे मीठी मीठी बात। सखी अपने इस 28 स्तंभ के चौक की शोभा को देखने के बाद अपने रसोई के चौक को देखिए, जो इसी से ही लगता हो, जिसके मध्य में चबूतरा जो कमर भर ऊंचा है, जिस पर बाप एकदम सुंदर। इस पर बने हुए इन चौकियों को देखिए या सिंहासन कुर्सियों को देखिए, सब नूर में कैसे झिलमिला रही है, जहां पर हम बैठ कर सबसे क्या आपस में बात। अपने इस 28 स्तंभ के चौक से आगे रसोई के चौक को देखिए, सुंदर दहलान के थंब किस तरह से झिलमिला रहे हैं। और अब बात करो कहीं सकी निशान कोण में देखिए अपने सुंदर श्याम रंग का मंदिर, जहां पर हम अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग भांति भांति के व्यंजन तैयार करके अपने धनी को अर्पण करते हैं। इस उज्जवल रंग के सफेद मंदिर को देखिए, जहां पर खिलखिलाती हुई अटखेलियां करती हुई पशु पक्षियों के संग में लीलाएं करती हुई सखियां कैसी तरकारियां बीनती है। इस सुंदर शोभा को देखते हुए दहलानों की शोभा को देखिए, जिन दहलानों में हमारी सखियां भराए कर बैठ जाती है और एक दूसरे को कैसे प्यार से आलूबाते हैं। इन लीलाओं का जल चक्षुओं से देखिए तो सही, कोई रंगों की पारावार नहीं, कोई प्रकाश का पारावार नहीं है, था एक में सब है और सब में एक।
इस 28 धम के चौक से आगे रसोई के चौक को भी पार करके अपने सुंदर मूल में लावे की शोभा को देखी, जहां पर हम सब सखियां गलबैया डालकर प्राण प्रियतम के संग एकाकार होकर बैठी। इस सुंदर शोभा को तो देखिए। मैं सर्वप्रथम अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के इन नूरी चरणों में प्रणाम। अपने श्यामा जी के इन चरणों की कोमलताई उज्ज्वलताई को देखो। यह चरणों में बिछी हुई लाल रंग की इस सुंदर चौकी की शोभा को देखो। बस दिल करता है कुछ ना बोलो, बस देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। चरणों में आई हुई अनवट और बिछुई की शोभा, ये चारों आभूषणों की शोभा, इन चरणों के आभूषणों की शोभा को देखते ही मैं देखो तो मेरी श्यामा जी की चरणिया, इसका दामन कितना सुंदर है, जिस पर सब रंगों की झलकार पड़ रही है। और मेरी श्यामा जी की साड़ी इतने मिहीन कि जिसके अंदर से नीलो लाही का चरणिया स्पष्ट नजर आ रही। ये कोई वस्त्र रेशम के, सोने के, चांदी के नहीं है सखियों, ये तो मेरे धनी के अंगों का प्रकाश है, मेरी श्यामा जी के नूरी अंगों का झिलमिलाता हुआ प्रकाश है, जो वस्त्र और आभूषण के रूप में शोभायमान। अपने श्यामा महारानी के अत्यंत कोमल लालिमा से युक्त घोर वर्ण के इन हस्त कमलों की शोभा को भी तो जरा निहारो। जो मेरी श्यामा महारानी अपने घुटनों पर रखकर कितनी सुंदर लग रही हो, मानो अपने इन आभूषणों को दिखा रही हो, क्योंकि जो पहुंची आई हुई है, ये कैसे मेरी श्यामा जी के हस्त कमलों पर शोभा पा रही है। इन आज हस्तों में आई हुई, हाथों में आई हुई मुद्रिकाओं की शोभा, पहुंची की शोभा, नव चूड़ जो अपने नव रंगों की किरणों को कैसे बिखेर रही है। और इससे ऊपर देखो तो मेरी श्यामा जी के गोर वर्ण की इसकी, जिसके अंदर से एक रोम भी नहीं नजर आ रहा है, बस केवल केवल नूर ही नूर दृष्टि गोचर हो रही है। इस सुंदर शोभा को देखते हुए मैं अपनी श्यामा जी की भुजाओं में बंधे हुए बाजू बंद को भी तो निहारूं, जिसकी लड़ियां, जिसके फुलक झम झम की आवाज करके
अपनी तरफ आकर्षित कर। श्याम रंग की है पेचुकी, मेरी श्यामा जी के हृदय का प्रकट रूप है। सुंदर मेरे मुखमंडल की शोभा को निहारी, जैसे जैसे मेरी श्यामा जी मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, इसी भांति वक्ष स्थल पर आए हुए हार भी ऐसे नृत्य करते हुए करते। इस कमल पर सुंदर साड़ी के अंदर से झलकार करते हुए राधे की शोभा को भी तो निहारो। इसका कितना बड़ा सौभाग्य है। अरे मैं अपनी श्यामा जी के शीश कमल पर शोभायमान हूँ। मैं अपनी श्यामा जी के अत्यंत लाडली हूँ। इसीलिए तो ये मुझे अपने शीश कमल पर शोभायमान रखती है। श्यामा जी की शोभा को देखकर अपने प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को भी तो निहारिए। मेरे धाम के धनी का निधि मुखमंडल, शीश कमल पर आई हुई पाग की शोभा, और इस पर लगी हुई जो कलंगी, कलंगी पर आई हुई दुगदुगी। मेरे धाम धनी का गोल बन का सुंदर मुखमंडल जो लालिमा लिए हुए, का मैं आया हुआ पेश हूं। अधरों की लालिमा, कपूरों की लालिमा, श्रवण अंगों में लटकते हुए बाली या झुमकों की शोभा, ये सब नूर नहीं है, चेतन है, सुगंधित है, खुशबू से बहुत है। नेत्रों के अंदर से निकलती इस प्रेम धारा को महसूस कीजिए, और अपने नेत्रों से नेत्र मिलाकर इस प्रेम रस का पान करते 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 मन खुश हो जाए। धनी में अपने धाम में अपने प्राण प्रियतम के कंधों पर आई हुई जरा इस पिछुड़ी को तो देखो, जो आसमानी रंग की पिछुड़ी कैसे अपने इश्क में लहराती हुई दिखाई दे रही है। इसके मिट्टे में आए हुए सुंदर हारों की शोभा को देखे, जो एक से एक बढ़कर अपनी कलाएं, अपनी अदाएं दिखा रहे हैं।
सखी। मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के वक्ष स्थल पर हारों के नीचे आए हुए इस हरे रंग के पुटके को तो देखिए, दिल भर कर देखिए, जिस पर अनेक प्रकार के नग जड़े हुए है हरे रंग का, लेकिन इसके अंदर से सब रंग झलकार कर रहे हैं, जिन रंगों का कोई पारावार ही नहीं। मेरे प्राण प्रियतम के हस्त कमलों में आए हुए मैं बाजू बल को देखूं, यह जामे की भुजाओं को देखूं, यह हाथों में आई हुई पहुंची और कड़े की शोभा को देखूं, क्योंकि एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। जिसकी शोभा का वर्णन करो उससे बढ़कर और दूसरी शोभा नजर आने लगती है। कुछ पल के लिए ठहरे तो मैं फिर भी देखूं, लेकिन ये इस महिमा से परे है कि मैं शब्दों में वर्णन कर सकूं। मुद्रिकाओं की शोभा को देखे, जो एक एक उंगलियों की शोभा में चार चांद लगा रही है। मेरे प्राण प्रियतम के वह इन हस्त कमलों के नीचे आए हुए इस जामे की शोभा को देखिए, जिसका दामन आया है ना, इस पर कितने सुंदर कांगरी चित्रकारी, फूल बेल बूटियां, और ये सब क्या है? चेतन है, चढ़ने ये चेतन है। मेरे प्राण प्रियतम के उन्हीं चरण कमल, जो एक चरण है चौकी पर तो दूसरा मेरे धनी की जान पर शोभायमान है। इनमें आए हुए चार आभूषण, झांसी घुंघरी काव्य करने की शोभा अद्भुत है, और इनसे भी अद्भुत तो मेरे धनी के ये नूरी चरण कमल, जो नीचे से लालिमा दिए हुए हैं, कोमल कोमल। मैं अपने धनी के इन्हीं चरणों से लिपटी रहूं, एक पल के लिए भी ये चरण ना छूटे, इसलिए बारंबार रोह यही अर्जी करती है, धनी यही अर्जी करती है कि इन चरणों से जुदा ना कर। ये चरण ही मेरे जीव के जीवन है, यही मेरे प्राणों के आधार है। बस हर पल हर घड़ी मेरे हृदय में ये आपके चरण कमल बसे रहे, यही आपके चरणों में बारंबार हम सबके